श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने कर्म पर अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर नहीं। हम अक्सर सोचते हैं, मैंने इतना अच्छा किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? मैंने मेहनत की, फिर सफलता क्यों नहीं मिली? लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमारा काम है ईमानदारी से कर्म करते रहना, परिणाम की चिंता करना नहीं। क्योंकि जब हम परिणाम की चिंता में डूब जाते हैं तो हमारा वर्तमान भी खराब हो जाता है। इसलिए आज से एक बात याद रखिए, कर्म करते रहिए, विश्वास रखिए और सही समय का इंतजार कीजिए। जो आपके भाग्य में है वह आपको जरूर मिलेगा, और जो नहीं मिला शायद उसके पीछे भी भगवान की कोई बड़ी योजना हो। बस श्री कृष्ण पर विश्वास रखिए, क्योंकि जहाँ विश्वास है वहाँ रास्ता जरूर है। चलना, अपने कर्म को ईमानदारी से करना और परिणाम को भगवान के चरणों में समर्पित करना। अगर आज आपका मन दुखी है तो आंखें बंद कीजिए और मन से कहिए, हे श्री कृष्ण, मेरे मन से भय दूर करो, मेरे मन से चिंता दूर करो, मुझे सही मार्ग दिखाओ, मुझे अपने कर्म पर विश्वास करने की शक्ति दो और जब मैं कमजोर पड़ूं तब मुझे संभाल लेना। याद रखिए, जिसके सिर पर श्री कृष्ण का हाथ हो उसे रास्ता भले देर से मिले, लेकिन वह कभी अकेला नहीं होता। इसलिए चिंता मत कीजिए, अपना कर्म करते रहिए, भगवान पर विश्वास रखिए और जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आए, अपने मन में श्री कृष्ण को हमेशा जीवित रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह गीता ज्ञान अच्छा लगा हो तो इसे उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जिसका मन इस समय परेशान है। शायद आपके एक शेयर से किसी के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ जाए। और जब तुम्हें यह विश्वास हो जाए कि श्री कृष्ण हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ है, तब अपने जीवन को एक नई सोच के साथ देखना शुरू करो। हर दिन एक नई शुरुआत है। कल चाहे कितना भी कठिन रहा हो, आज तुम्हारे पास फिर से प्रयास करने का अवसर है। इसलिए अपने पुराने दुखों को अपने आज पर हावी मत होने दो। कई बार इंसान दूसरों की कही हुई बातों को अपने दिल में इतना रख लेता है कि धीरे धीरे वह खुद पर विश्वास करना ही भूल जाता है। कोई कहता है तुम नहीं कर सकते, कोई कहता है तुम्हारी किस्मत खराब है, कोई तुम्हें कमजोर समझता है। लेकिन याद रखो, तुम्हारी पहचान लोगों की बातों से नहीं, तुम्हारे कर्मों से बनती है। श्री कृष्ण का संदेश है कि अपने धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहो। लोग क्या कहेंगे, इस डर से अपने सही कर्म को मत छोड़ो। अगर तुम्हारा मन सच्चा है और तुम्हारी नीयत अच्छी है तो रास्ता कठिन होने पर भी आगे बढ़ते रहो। हो सकता है आज तुम्हें अपनी मेहनत का फल दिखाई न दे, लेकिन हर अच्छा कर्म अपने समय पर परिणाम जरूर देता है। जैसे बीज बोने के बाद पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही जीवन में किए गए अच्छे कर्मों को फल देने में भी समय लगता है। इसलिए धैर्य रखो, अपने जीवन की तुलना दूसरों से मत करो। किसी की जिंदगी बाहर से बहुत सुंदर दिखाई दे सकती है, लेकिन उसके अंदर कितने संघर्ष है यह कोई नहीं जानता। तुम्हारा रास्ता अलग है, तुम्हारा समय अलग है और तुम्हारी मंजिल भी अलग है। इसलिए किसी और की सफलता देखकर अपने आप को छोटा मत समझो। भगवान ने हर व्यक्ति को अलग क्षमता दी है। तुम्हारे अंदर भी वह शक्ति है जिसे शायद तुमने अभी पहचाना नहीं है। बस अपने मन के डर को हटाना है। जब डर आए तो श्री कृष्ण को याद करो, जब चिंता आए तो श्री कृष्ण का नाम लो, जब कोई रास्ता समझ न आए तो कुछ पल शांत होकर उनसे मार्गदर्शन मांगो, और जब सफलता मिले तब भी अहंकार मत करना, क्योंकि जो कुछ मिला है वह केवल तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं बल्कि भगवान की कृपा भी है। इसलिए सुख में भगवान को मत भूलो और दुख में भगवान को दोष मत दो। दोनों परिस्थितियों में उनका हाथ पकड़कर चलो। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, कभी खुशी मिलेगी, कभी दुख मिलेगा, कभी लोग साथ देंगे और कभी अकेला चलना पड़ेगा। लेकिन हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर रखना सीखो, क्योंकि असली जीत उस दिन न है जब जीवन में सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार होता है। तब भगवान को याद करना आसान होता है, लेकिन जब अचानक परिस्थितियां बदल जाती है, जब अपने लोग साथ छोड़ देते हैं, जब मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, जब मन के अंदर हजारों सवाल उठते हैं और किसी सवाल का जवाब नहीं मिलता, तब इंसान सबसे ज्यादा टूटता है।
वह सोचने लगता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिली? मैंने सच्चे मन से रिश्ते निभाए, फिर भी मुझे अकेलापन क्यों मिला? लेकिन शायद ऐसे ही समय में श्री कृष्ण हमें सबसे ज्यादा कुछ सिखाना चाहते हैं। श्री कृष्ण का संदेश हमें यह समझाता है कि जीवन में आने वाली हर परिस्थिति केवल हमें परेशान करने के लिए नहीं आती। कई बार वही परिस्थिति हमें वह सिखाती है जो आराम के समय हम कभी नहीं सीख पाते। संघर्ष हमें मजबूत बनाता है, असफलता हमें अपनी कमियां दिखाती है, अकेलापन हमें अपने आप से मिलाता है और कठिन समय हमें भगवान के और करीब ले जाता है। इसलिए अगर आज तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी चल रही है तो घबराओ मत। यह मत सोचो कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई है। हो सकता है तुम्हारी जिंदगी का सबसे सुंदर अध्याय अभी शुरू ही नहीं हुआ हो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में यही समझाया था कि मनुष्य का अधिकार उसके कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। जब अर्जुन अपने सामने खड़े लोगों को देखकर भ्रमित हो गए थे, तब उनका मन कमजोर हो गया था। वह अपने कर्तव्य से पीछे हटना चाहते थे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान दिया कि कठिन परिस्थिति से भाग जाना समाधान नहीं है। अपने कर्तव्य को समझो और सही कर्म करते रहो। आज हमारे जीवन में भी ऐसी ही परिस्थितियां आती है। कभी परिवार की चिंता, कभी पैसों की चिंता, कभी बच्चों का भविष्य, कभी नौकरी या व्यापार की चिंता, कभी रिश्तों की चिंता और कभी अपने भविष्य की चिंता। हमारा मन लगातार भविष्य के बारे में सोचता रहता है। हम उस चीज की चिंता करते रहते हैं जो अभी हुई ही नहीं है। लेकिन सोचो, क्या चिंता करने से भविष्य बदल जाता है? नहीं, चिंता केवल आज की शांति छीन लेती है। इसलिए अपने मन को समझाओ कि जो मेरे नियंत्रण में है, मैं उसके लिए पूरी मेहनत करूंगा और जो मेरे नियंत्रण में